आपका स्वागत है। आज हम आपके प्रैक्टिकल का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो अरिथमेटिक कंपास होता है। अरिथमेटिक कंपास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पर पहले देखते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास कैसा होता है। प्रिज्मेटिक कंपास ये इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक रिंग होती है, बीच में मैग्नेटिक नीडल है जो कि एल्यूमिनियम की रिंग पर कसी हुई है या जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें एक तरफ नॉर्थ लिखा रहता है 180 डिग्री पर, और यह चूंकि वृत्त है तो इसका मान 0 से 360 डिग्री तक रहता है। इस पर बना हुआ है। जब हम सर्वे करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिकली हमको ये जो रिंग है जिस पर 0 से 360 डिग्री तक मान लिखे रहते हैं, एक तरफ नॉर्थ होता है तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ साउथ होगा। सॉरी, जहाँ नॉर्थ लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ नॉर्थ होता है वहां पर 180 डिग्री लिखा रहता है। ठीक है, 180 डिग्री नॉर्थ लिखा रहता है, और उसके अपोजिट साइड में ऑब्वियस है 0 डिग्री लिखा रहता है। अरिथमेटिक कंपास में 360 लिखा हुआ नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता है, पर क्योंकि हम सर्कल पूरा सर्कल होगा तो जो 0 है वही 360 भी होता है। ठीक है, ये मान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ रहता है और ये लिखा हुआ नहीं रहता। अपने को बेसिकली इससे मतलब है बाकी सारे के सारे मान यहाँ पर 5 डिग्री के अंतराल पर आपको देखने होते हैं। डिग्री का हर एक डिग्री और इसमें मिनट्स तक आप मान देख सकते हो। जब हम सर्वे करेंगे तब उसमें आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि कुछ प्रिज्मेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इस प्रकार की एक एल्यूमिनियम की रिंग होती है, बीच में मैग्नेटिक नीडल होती है। चूँकि चुंबकीय सुई है तो वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को ही बदलेंगे। अब इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं उसको हमको समझना है। पर उससे पहले हम देखते हैं कि एक तो होता है वास्तविक ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये है वास्तविक। वास्तविक कैसे बनते हैं? जब पृथ्वी घूमती है तो उसके घूर्णन की वजह से इन ध्रुवों का निर्माण होता है। ठीक है, एक होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इसका निर्माण अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसकी वजह से इन पोल्स का निर्माण होता है। दोनों एक ही जगह पर नहीं होते हैं, ये फिक्स है और ये मूवेबल होता है। ठीक है, आपने पहले मैग्नेटिज्म में जो पढ़ा होगा उसमें देखा होगा इसका रिवर्सल होता है। हमको अब फिलहाल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो भी कैलकुलेशन होती है, हमारा जो भी सर्वे होता है, इसके बेस पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसकी जो निडल होती है इसको फॉलो करती है। तो अगर हम इसके हिसाब से एक रेखा का निर्माण करें तो वो जो रेखा बनेगी, रेफरेंस लाइन जो बनेगी, वो होगी हमारी मैग्नेटिक बियरिंग के लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, उसको हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसके बेस पर ही हम वो कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम चुंबकीय यामांतर या मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहते हैं। हमको जो वास्तविक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जो रेखा बनती है, जो एक्सिस बनता है, उससे हमको कोई
लेना देना नहीं है। हमारा जो सर्वे होता है इस चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में से जो रेखा गुजर रही है, जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, उससे ही हमारे सारे कैलकुलेशंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे कैलकुलेशंस के लिए जो रेफरेंस लाइन है वह मैग्नेटिक एस्पेक्ट पे रिलेटेड होती है। अब दो प्रकार की बियरिंग होती है। बियरिंग का मतलब होता है दिक्मान। अब दिक्मान का मतलब क्या है? दिक्मान या इसको दिशा कोण भी कहते हैं। दिक्मान क्या होता है? सरल शब्दों में कहे तो हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें जो रीडिंग आती है, उसमें जो किसी स्थान को हम जब देखते हैं, आपने प्लेन टेबल सर्वे किया होगा तो उसमें आपने आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन के पैरेलल कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको देखा होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी वो सिस्टम होता है। उसमें हम सीधी रेखा खींच देते हैं शीट पर। इसमें सर्वे शीट अलग से बाद में बनती है, जो भी कोण आता है उसके आधार पर। इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट के एक तरफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन होता है और यहाँ पर आपका एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है, ये आपकी रिंग है और यहाँ पर ये स्टैंड लगा, ट्राइपॉड लगा रहता है। यहाँ से आप मान देखते हैं तो यहाँ कुछ न कुछ मान आएगा। तो यहाँ पर मान लो आपने एक ट्री देखा तो उस ट्री का जो डिग्री आएगा वो उसका कहलाता है बियरिंग। उस ऑब्जेक्ट के लिए वो बियरिंग होता है। बियरिंग का मतलब दिक्मान या दिशा कोण। अब ये दिशा कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दिशा कोण आएगा वो आपके मैग्नेटिक जो मेरिडियन है उससे कुछ न कुछ कोण बनाते हुए होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर वो ट्री था, ये हमारा रीडिंग है, तो आपने यहाँ प्रिज्मेटिक कंपास में देखा तो जो रीडिंग आ रही है वह इसका इस नॉर्थ और साउथ की जो मेरिडियन है उससे जो कोण बन रहा है वो उसका इस ऑब्जेक्ट का दिक्मान है या दिशा कोण है या उस ऑब्जेक्ट का मान है कि ये ऑब्जेक्ट इस रेखा से हमारा जो चुंबकीय जो मेरिडियन है, चुंबकीय याम्योत्तर है, उससे वह कितना डिग्री पर वह कोण बनाती है, वो है हमारा दिक्मान। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा ये जो दिक्मान है, ये जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास की जो रिंग है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 360 डिग्री। ये पूरा वलय होता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो भी हम रीडिंग लेते हैं वह होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग या पूर्ण वृत्तीय दिक्मान कहलाती है। पूर्ण वृत्तीय दिक्मान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका मान 0 से 360 डिग्री तक हो सकता है। हमारा जो भी मान आता है वह 0 से 360 के बीच में होता है। ये तो होता है पूर्ण वृत्तीय दिक्मान। अगर हम किसी वृत्त के 4 भाग कर दे तो उसका मान यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0 से 90 डिग्री। इसको बोलते हैं यूडिस्ट बियरिंग या समानित दिक्मान या वृत्तपादीय दिक्मान या क्वाड्रेंटल बियरिंग। ठीक है। अब पहला जो प्रश्न है वो है कि जो दिए गए जो मान है उसको पूर्ण वृत्तीय दिक्मान को वृत्तपादीय दिक्मान या समानित दिक्मान में परिवर्तन करना है। बहुत सरल सा है, ये देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।